बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए जी, तो शुरुआत करेंगे। टॉपिक फिर से अपना यहां पर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में लास्ट क्लास में हमने फिनिश कर लिया था डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, जिसमें मैंने यह बता दिया था आपको कि डिसॉल्यूशन के कई सारे कारण हो सकते हैं। अपनी इच्छा से हो सकता है आप बिजनेस बंद कर रहे हो, जिसे हम वॉलेंट्री बोलते थे। भाई लॉस हो रहे हैं, मन नहीं कर रहा, कहीं और काम करने का मन है, फर्म बंद कर दो। या इट कैन बी अ केस ऑफ कंपल्सरी डिसॉल्यूशन ऑल्सो, डिसॉल्यूशन बाय लॉ, कि भाई कोई पार्टनर इनसेन हो गया, कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, या एक से अधिक पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए। अब इच्छा ना चलेगी आपकी, ना चाहते हुए भी आपको फर्म बंद करनी पड़ेगी, एंड ये बंद करना इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। तो हमने जो सीखा यहां पर वो ये सीखा कि भाई मैंने मन बना लिया फर्म डिसॉल्व करनी है, अब डिसॉल्व करनी है तो डिसॉल्यूशन होगा कैसे? सारी एसेट बेचो, पैसा इकट्ठा करो, उस पैसे से वेरियस लायबिलिटीज का पेमेंट करो। अच्छा जरा सीक्वेंस बताना लॉजिकली, सीक्वेंस क्या होगा पेमेंट का? पहले आउटसाइड लायबिलिटीज बोलो बेटा, दैट इंक्लूड्स पार्टनर्स स्पाउस लोन ऑल्सो। समझ में आया क्या कहा मैंने? पार्टनर स्पाउस क्या होता है? स्पाउस इज लाइफ पार्टनर। मेल की बात कर रहे हैं तो वाइफ इज स्पाउस, और फीमेल की बात कर रहे हैं तो हस्बैंड इज स्पाउस। स्पाउस इज अ कॉमन टर्म, सुनी होगी ना। स्पाउस का मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों होता है, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। खैर ए बी सी पार्टनर थे, अगर सी की वाइफ का लोन है तो दैट इज टेकन एज आउटसाइड लायबिलिटी। क्लियर है बात? पहले आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट करोगे। जब सारी आउटसाइड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग पार्टनर्स स्पाउस लोन का पेमेंट हो जाएगा तो किसकी बारी आएगी? बोलो बेटा। अब पार्टनर्स लोन की बारी आएगी। ए इज लोन, बी इज लोन, सी इज लोन, अगर है तो वो पे करो, और जब ये भी पे हो जाएगा पूरा तब किसकी बारी आएगी? अब बारी आएगी पार्टनर्स कैपिटल की। क्लियर है बात? यही तो सीखा डिसॉल्यूशन में, यही करना था। इस दौरान कुछ घाटे होंगे, अगर इंसॉल्वेंसी है तो गार्नर वर्सेस मरे का रूल लगेगा, और अगर इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स है तो क्या खास बात बताई थी मैंने कल जाते जाते? रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट बनता है। खास बात क्या बताई थी बताओ पहले? सबसे पहले कैश अकाउंट बंद करोगे। बोलो बेटा, क्योंकि कैश अनलिमिटेड नहीं मंगा सकते, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हैं। कैश जितना मैक्सिमम इकट्ठा हो सकता है कर लो, उससे लायबिलिटी का पेमेंट वही हो पाएगा। फिर बंद होगा रिलेशन अकाउंट, याद आ रहा है? और फिर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जितनी भी कमी पेशी होगी वो सब कहां डाल देंगे? डेफिशिएंसी अकाउंट में, और वो ऑटोमेटिकली मैच होना चाहिए। 500 डेबिट है तो 500 क्रेडिट आएगा। बेटा याद आ गई सारी बातें? अब इसी के एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं, एक स्टेप और आगे लेकर चल रहे हैं। वो है टॉपिक मेरे पास, टॉपिक है बेटा मेरे पास पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? सुनो, कॉन्सेप्ट ये है, अभी डिसॉल्यूशन में हम पढ़कर आए कल ही कि सारी एसेट बेचेंगे, इकट्ठा करके लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। वो पेमेंट का सीक्वेंस भी आपको मालूम है, लेकिन ऐसा ना होगा। क्या प्रैक्टिकली सोचो, ऐसा होगा? पहले सारी एसेट बेच लेते हैं, जब सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे शायद 2, 4, 6 महीने बेटा लग सकते हैं सब में। बोलो बेटा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, कार, व्हीकल, पता नहीं क्या क्या एसेट हैं, इन सब से पैसा इकट्ठा करने में 6-8 महीने लग सकते हैं। तो क्या क्रेडिटर को यह बोलें कि 8 महीने बाद आना, सब कुछ बिक जाएगा, जब पैसा इकट्ठा कर लेंगे तब पेमेंट करना शुरू करेंगे? बोलो बेटा,
नहीं, ऑब्वियस सी बात है नो, ऑब्वियस सी बात है नो। क्या होगा फिर? कुछ एसेट बिकी आज, बोलो बेटा, पैसा आया, मैंने कहा भाई किस किस की उधारी है, बोला उधारी तो बहुत सारी है, तो मैं क्या करूंगा, बोलो बेटा, ये हमारे पास एसेट्स हैं, कुछ बिकी, कुछ और बिकी, कुछ और बिकी, कुछ और बिकी, पीसेस में ही तो बिकेंगी, बोलो बेटा। ये जो टुकड़ा है, ये जो पूरा का पूरा बिजनेस है, जब बेचने का प्रयास कर रहे हो एसेट्स को, तो टुकड़ों में ही बिकेंगे। ये जो मील है, मील क्या होता है? खाना, रोटी का टुकड़ा, रोटी, रोटी जो है ये बेटा टुकड़ों में ही तो जाएगी, बोलो बेटा। और जैसे जैसे टुकड़ों में पैसा आता जाएगा, अरे काहे को ही इंतजार करना, जो पैसा आया उसे हाथ के हाथ क्या कर देंगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि नहीं करेंगे? वो अलग बात है, मुझे मालूम है। पहला ऑर्डर बताओ, सबसे पहले किसे दिलवाओगे? बोलो बेटा, आउटसाइड लायबिलिटीज को। फिर किसकी बारी आएगी? पार्टनर्स लोन की। फिर किसकी बारी आएगी? पार्टनर्स कैपिटल की। क्लियर है बात? अब देखना क्या होगा, जैसे ही कुछ एसेट बेची, ये पेमेंट किसको जाएगा? पहले इसको जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई साहब तुम ले जाओ, कुछ पैसे आए हैं बेचकर, आपका पहला नंबर है, आओ कृपया करके ले जाओ। मान लेते हैं मेरे पास आए थे 10,000, ये थे 12,000 के, तो क्या करोगे? 10 पूरे दिलवा दोगे? हाँ बोलो। बोले जी बाकी दो, वो बोल रहे हैं बाकी दो। मैंने कहा सब्र करो, कुछ और बिकेगा तो फिर बुला लूंगा आपको। अब जब सेकंड रिलाइजेशन हुआ तो आए 15,000, बताओ क्या करोगे? पहले तो 2 यहां भेज दोगे, अब कितना बचा? 13 बचा। ये पार्टनर्स लोन था 20,000 का, 13 यहां दे दोगे। ये कह रहे हैं जी बाकी। मैंने कहा सब्र करो, जब कुछ और बिकेगा तो आपके बचे हुए दिलवा देंगे। फिर तीसरी रिलाइजेशन हुई 25,000 की। बेटा क्लियर हो रही है बात? अब बताना क्या करेंगे? बिल्कुल लॉजिकल है, कॉमन सेंस चल रही है। 7,000 यहां दिलवाएंगे और बाकी 18,000 रुपए कहां जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल। भाई ये पार्टनर्स तुम बांट लो, तुम बांट लो अपने आप। यहां पर पार्टनर्स थे ए बी सी, इनका बैलेंस था लेट्स से 1,80,000, 40,000 मान लेते हैं। कितने पैसे पार्टनर्स के लिए अवेलेबल हैं? चैप्टर अब शुरू होगा हमारा। हाँ 18,000। मैंने पार्टनर्स को कहा लो 18,000 बांट लो अपने आप। अब बात आई ये तीनों पार्टनर्स 18,000 आपस में कैसे बांटें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लें, कैपिटल रेशो में बांट लें, या कोई और तरीका ठीक रहेगा? तो इसी के ऊपर मुझे काम करना है। यहां तक तो ऑर्डिनरी है, अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं, लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई। 18,000 पार्टनर्स में बांटने, सबको पता है, लेकिन 18 में से किसको कितना दें? 18 में से किसको कितना दें? ये तो चैलेंज है कि नहीं है? बोलो बेटा। फिर दोबारा से जब यहां पर 40,000 रुपए आए तो फिर चैलेंज आ गया कि इस 40 को किस पार्टनर को कितना दिलवाएं। तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसके लिए 2 तरीके हैं। पहली बात तो दिस ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। इस वर्ड का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा। पीसेस टुकड़ों में, मील्स रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बांटना। ये जो रिसोर्सेज पीसेस में आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं पैसे, इसको कैसे 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 बांटे, उसका चैलेंज है। अब यहां तक तो कोई चैलेंज था ही नहीं, यहां तक नहीं है मसला कुछ भी क्वेश्चन में, ये तो आप कर लोगे, बताने की जरूरत ही नहीं है। जब पार्टनर्स कैपिटल की बारी आई कि भाई ये 18,000 पार्टनर्स में बांटने हैं,
तब प्रॉब्लम जरूर आई कि भाई किस पार्टनर को कितना दें। तो मैंने क्या बताया, देयर आर टू मेथड्स। मेथड कब शुरू होगा, मेथड कब शुरू होगा, यहां तक कोई मेथड नहीं है। बोलो बेटा, ये जो दो मेथड्स हैं, पहला मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड और दूसरा बेटा प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। ये दोनों मेथड कब अप्लाई होंगे, जल्दी बोलो, जब पार्टनर्स की कैपिटल के रीपेमेंट की बात आएगी। उससे पहले तो ऑर्डिनरी है, कोई मेथड की जरूरत नहीं है। आप कोई भी मेथड का नाम कब लोगे, कब सोचोगे इस बारे में, यहां सोचना है क्या, नहीं सोचना, यहां सोचना है क्या, नहीं सोचना, यहां 7,000 में सोचना है क्या, नहीं सोचना। अब ये जब 18,000 पार्टनर्स पर जाने हैं तो सोचो, पूछो मुझसे सर कौन सा मेथड हमें इन दोनों में से अप्लाई करना है, मैं बताऊंगा आपको और फिर उसके मुताबिक आप काम कर लीजिएगा। बेटा क्लियर है बात, बोलो बेटा, यहां तक सिंपल है। अब पहला मेथड मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड, ये क्या कहता है, ये कहता है फिगर्स चाहिए होंगे मुझे क्वेश्चन की, चलो यहीं कंसंट्रेट करो, यहीं देखो। ये मेथड क्या कह रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड क्या कह रहा है, इस पर फोकस करिए। अब ये पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी बेटा, 1,80,000 और 40,000। लेट्स से द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाज 2:1। अच्छा, बोल रहा है भाई ये मेथड कहता है काम करो, जो आपके पास पैसे हैं इस टाइम, कितना अवेलेबिलिटी है आपके पास कैश की बांटने के लिए, बोलते जाओ 18,000। तो आप ये अज्यूम कर लो, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि भाई ये आखिरी है, बस इसके बाद कोई पैसा नहीं आएगा, बस ये आखिरी है, जो कुछ है ये आखिरी रियलाइजेशन है 18,000, इसके बाद और पैसा ना आएगा। अच्छा, कोई पैसा आएगा ही नहीं, हाँ मैं कह रहा हूं मान लो कोई पैसा नहीं आएगा, और अगर कुछ देर के लिए आप ये मान लो टोटल कैपिटल ड्यू, बताना बेटा कितनी थी, 2,20,000, हाँ बोलो, और अमाउंट कितना अवेलेबल है 18,000। ओ सो सैड, यानी मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मैक्सिमम क्यों, अरे कल को चवन्नी भी अगर आएगी, कल को अगर कुछ बेचकर चवन्नी भी आई, मैं कह रहा हूं, तो ये लॉस कम ही तो होगा। मैंने तो मान लिया 18,000 के बाद कभी कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो दिस वुड बी द मैक्सिमम लॉस। कैसे ज्यादा लॉस हो सकता है, कभी नहीं। कल को अगर 1 रुपया, 10 रुपया, 1,000, 5,000, 10,000 आए तो लॉस कम ही होता चला जाएगा। एज ऑफ नाउ ये मैक्सिमम लॉस है, और लॉस को कौन बेयर करेगा बेटा, पार्टनर्स। कौन, ए बी सी। रेशो बताओ, 2:1 बांटो, हाँ 1,01,000, 50,500, 50,500, बोलो बेटा। अच्छा, ओहो, ये इन्हें घाटा उठाना पड़ेगा, दिख रहा है आपको घाटा, ये तीनों को घाटा उठाना पड़ेगा। अभी मैं कराऊंगा प्रॉपर फॉर्मेट में, दिमाग में बस सेट कर रहा हूं। अभी ये बताना अमाउंट ड्यू कितना था, ये इनके हिस्से का
मैक्सिमम लॉस हो गया। ड्यू कितना था? 1,00,000। इसका 80,000। इसका कितना ड्यू था? इसको पढ़कर करना, पढ़कर करना। ऐसे बताना जरा एक बार। ए के ड्यू कितने हैं? 1,00,000। उसके हिस्से का घाटा कितना हो गया? 1,00,000, यानी 1,000 नेगेटिव। यहां बताओ बेटा 29,500 पॉजिटिव। यहां बताओ बेटा 10,500 नेगेटिव। क्लियर है बात? हिंदी करके बताओ क्या निकाला आपने? ये क्या है? 29,500। बी कह रहा है देखो भाई साहब मेरे 80,000 रुपए थे, मेरे 80,000 रुपए थे, चलो मेरे हिस्से का घाटा 50,500 बनता है, 29,500 तो दे दो मुझे। हिंदी में पढ़ पा रहे हो उसे? दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। रटो मत इसे। क्या करा मैंने? आप बी की बात समझ पा रहे हो कि भैया आप मेरे 80,000 ड्यू थे, ये रहे, मेरे हिस्से का घाटा आपने मैक्सिमम निकाल लिया 50,500, तो भाई साहब बाकी तो दिलवा दो। ए क्या कह रहा है? मेरे ड्यू थे 1,00,000 के, घाटा कितना बन रहा है? 1,00,000 1,000। तो क्या वो 1,000 रुपए ले आएगा आज? नहीं लाएगा, नहीं लाएगा। क्यों नहीं लाएगा? अभी तो और बिकेंगी ऐसे, तब हिसाब दिखेगा। ऐसे नहीं, आज नहीं दे रहा पैसे वैसे में। और ऐसे ही अगर आप सी से कहो तो वो भी ना देगा। तो इन दोनों की कमी देखना, एक्सेस ऑफ ए एंड सी एडजस्टेड। ये मैंने एडजस्ट कर दिए बेटा। किससे एडजस्ट कर दें? बी से। बी से मैंने कहा भाई साहब देखो 29,500 नहीं, अभी ए और बी जो साथी थे आपके उनकी कमी है, वो भी आपको ही पूरी, चलो वो भी करो, वो भी करो। करवाओ। कितने बचा? हाँ 18,000। वो अब क्या कहा बी ने? बी ने कहा चलो ठीक है ये भी करा, तो कृपया करके अब तो 18 दिलवा दो। बेटा दर्द समझ रहे हो बी का? ए को कितना दिलवाओगे? ए को कितना दिलवाओगे? कुछ नहीं। बी को कितना दिलवाओगे? और सी को कितना दिलवाओगे? कुछ नहीं। तो 18 बट तो गए। यही तो वापस आओ, यही तो मसला था कि 18,000 पड़े हुए थे, तीनों में लड़ाई हो रही थी, मुझे दो मुझे दो मुझे दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दो, कैपिटल में बांटो, न जाने क्या क्या। फिर सीए साहब ने कहा कि भाई देखो ऐसे नहीं होगी बात कि पैसा है टूट पड़ोगे उस पर, मैं बताऊंगा कैसे बटना चाहिए। बेटा क्या ये बात समझ में आई? तो ये पूरे के पूरे 18,000 किसके पास पहुंच जाएंगे? बी के पास। क्लियर है बात? कुछ ना मिलेगा, कुछ ना मिलेगा इन दोनों को। अब बताना, चलो जी दिलवा दिया आपने सर, कहा हमने दिलवा दिए। ये बताओ अब कितना बैलेंस ड्यू है इनका? बेटा यही ड्यू है कि नहीं है? लो जी ये आ गया ड्यू 1,62,000 और 40,000। अब आप मेरी मदद करवाना, आप मेरी मदद करवाना। अब कितने पैसे और आए? 40,000। फिर मसला आ गया, फिर मसला आ गया कि किसको कितना दिलवाएं। बेटा बोलो ठीक है? किसको कितना दिलवाएं? फिर से वही मसला आ गया, 40,000 कैसे बांटें? फिर से यही स्टेटमेंट पूरी बनेगी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 4 के लिए। आओ देखो फिर से, फिर दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। बताना बेटा अमाउंट ड्यू कितना कितना था? 1,00,000 और 40,000। अच्छा बेटा बात ना करो, मैक्सिमम लॉस कितना बनेगा? टोटल मारो इसका 2,00,000। रियलाइजेशन कितनी है? 40,000। यानी मैक्सिमम लॉस कितना आ सकता है? 1,62,000। कौन भरेगा इसको? तीनों बेयर करेंगे। 211 में करवाओ। 81, 40,500
बेटा बोलो। मैं ये तीनों बोल रहे हैं जी पैसा हमें दो, हमें दो, हमें दो। मैंने कहा कितने ड्यू हैं? बोला ये ड्यू हैं। मैंने दो दो। ये घाटा कौन पे करेगा? बोले चलो घाटा काट लो, घाटा काट लो। मैंने घाटा काटा तो बताओ कितना ड्यू बचा इसका? 19,000। इसका 21। इसका बताओ। ओहो नेगेटिव आ गया। अब इसके जो ये जो इसके कुकर्म है, बताओ इसकी भुगतान किसको करना पड़ेगा? बेटा इन दोनों को एक्सेस एडजस्ट कराओगे इसमें? बोलो कितना 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 PSR में इनके? बोलो बेटा एक्सेस ऑफ सी एडजस्टेड। लो जी 500 रुपए एडजस्ट करवा दिए 2:1 के रेशो में। करवाना 3। बेटा बोल ही नहीं रहा कोई। 300 और 167। बेटा क्लियर है। 18667। यहां बताना कितना आया ये? 21333। और यहां बताइए नील। बेटा मेरे पास बांटने के लिए कितने अवेलेबल थे? भूल गया मैं। 40,000। और ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? ए को दिलवाओ इतने, बी को दिलवाओ इतने। देखना टोटल 40 बैठ रहा है क्या? लो प्रॉब्लम सॉर्टेड। अरे प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई। ये 40,000 ही तो बांटने की राड आ रही थी। लो दिलवा दो। 18667 2133। इसको कुछ ना मिलेगा सर। अब आगे बेटा पैसा है ही नहीं कोई, तो ये क्या हो गया? अब ये हो गया कुल मिलाकर रियलाइजेशन लॉस। पहला मेथड मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। आई होप सारी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब बेटा क्लियर है बात? ठीक है। पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूशन तक तो कोई समस्या ही नहीं है। जब पार्टनर्स को रीपेमेंट की बात आएगी तब एक सवाल बनेगा कि किसको कितना दें। तो उसके लिए मैंने पहला मेथड बताया मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड, कि आप ये मान लो कि भाई इसके बाद कभी पैसा ना आएगा। जब पैसा आएगा नहीं तो आज अमाउंट ड्यू कितना कितना अवेलेबल है, माइनस करोगे तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस आ जाएगा। जो तीनों पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट करना है वो घटाकर अमाउंट ड्यू निकाल पाएंगे, उतना उनको रीपेमेंट करना बनता है। बेटा क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन के साथ काम करेंगे। अब पढ़िए। एक और ऐसे ही है बस, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। पढ़िए पहले मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1. A, B, C are partners sharing profit losses 532. Capitals 9,600, 6,000, 8,400 respectively. After paying creditors, बोल रहा है creditors हमने दे दिए, टेंशन मत लो। Liabilities का पेमेंट कर दिया, सॉरी liabilities assets दी हुई हैं। Liabilities में क्या है? Liability for interest on loan from स्पाउस ऑफ पार्टनर और पार्टनर। उसके बाद बेटा एक बात बताना, किसका पहले रीपेमेंट करोगे? पहले आउटसाइड लायबिलिटी 2,000 का रीपेमेंट करोगे। जब वो हो जाएगा तो 1,000 की बात होगी। जब एक पूरा हो जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल 9,600, 6,000 और 8,400 की बात होगी। बेटा क्लियर है? चलो। The assets realized in full in the order in which they are listed above. above दिख रहा है क्या? यानी पहले इन्वेस्टमेंट बिकी कितने में? 1,000 में। फिर फर्नीचर बिका कितने में? फिर मशीनरी बिकी कितने में? और फिर चौथी बार में स्टॉक बिका कितने में? 4। स्टेप बाय स्टेप पीस मील्स जो रिलाइजेशन हुई वो दे रखी हैं। बी इज ओहो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसका मतलब डिसोल्यूशन हो रहा होगा। You are required to prepare a statement
यही सब करना है। शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज एंड व्हेन अवेलेबल, दिखाओ जब जब कैश आया आपने तब तब किसको हैंड ओवर किया। अप्लाइंग कौन सा मेथड, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस प्रोसीजर लगाकर आप काम करके बताएंगे। बेटा शुरू कर दूं क्या? चलो थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट के साथ काम करेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 8 नंबर का आएगा, कम से कम 8 नंबर का, 12 नंबर तक का क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल सकता है, इससे कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और मजेदार बात यह है कि क्वेश्चन में कुछ टेक्निकली कुछ नहीं है, लेकिन वर्किंग बहुत सारी हो जाएंगी। आप देखना अभी ओवर द पीरियड वर्किंग बहुत सारी इकट्ठी होती जाएंगी। तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट कोई एज सच नहीं है, जो था बता दिया। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनाएंगे बेटा? स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। बेटा मेथड का नाम बताओ, कौन सा लगा रहे हैं मेथड? यूजिंग मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड, ये हमारा मेथड का नाम हो गया। ठीक है जी, अब बताइए लायबिलिटीज कौन कौन सी दे रखी हैं इसने? स्पाउस लोन, लो जी, पहले स्पाउस लोन, फिर पार्टनर्स लोन, फिर कैपिटल, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। बताना जरा इन सबके कितने कितने ड्यू थे। 2000 ये मांग रहे हैं, 1000 ये मांग रहे हैं, 9600 इनका बकाया है, 6000 ये मांग रहे हैं और 8400 इनका कैपिटल ड्यू है। इन सब का निपटारा करना है, इन सब का निपटारा करना है। बताओ सबसे पहली रियलाइजेशन कितने की है? बोलो बेटा, ये लो फर्स्ट रियलाइजेशन 1000। बताओ किसे दिलवा दें? स्पाउस को दिलवा दें, इनको कुछ ना मिलेगा। सेकंड रियलाइजेशन बताओ कितने की है? 2000 की है। बोलो बेटा क्या करोगे इस 2000 का? पहले तो ये 1000 स्पाउस को, बेटा देख रहे हो मैं क्या कर, ना इसके आगे मत लिखना, इसके लेवल का पेमेंट नहीं है। बोलो बेटा आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? आप जो कह रहे हो, आप कह रहे हो 1000 यहां लिख दो, लिख तो दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझो ये दोनों की रैंक सेम नहीं है। पहले 2000 निकालकर बाइज्जत 1000 रुपए किसे देकर आओगे? स्पाउस को। बोलो बेटा अब घर आकर देखा कितने और बच गए अभी। बोलो बेटा अब वो किसे दोगे? अब दोगे ये पार्टनर्स लोन को। आई होप समझ में आ रही होगी यहां तक की बात, कोई चैलेंज ही नहीं है यहां तक। तो पार्टनर्स लोन खत्म, हाँ खत्म हो गया बेटा। अब बताओ तीसरा रियलाइजेशन कितने का था? हाँ तीसरा रियलाइजेशन है 1200। अब एक बात तो तय है कि 1200 किसके पास जाएंगे? बेटा पार्टनर्स में जाने वाले हैं। यहां नील हो गया, यहां नील हो गया, 9600, 6000, 8400, ये पैसा 1200 जाएगा, ये 1200 रुपए जाएंगे
पार्टनर्स में। प्रॉब्लम आती है किसको दें और किसको ना दें। तो बेटा क्या करोगे इसके लिए? सर मैं कर तो दूं, लेकिन कौन से मेथड, अब पूछो मुझसे, अब मुझसे पूछो सर कौन से मेथड से इन पार्टनर्स का पेमेंट हिसाब किताब बनाऊं। मैंने कहा बेटा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड यूज कर लेना। ठीक है सर, अभी करके बताता हूं। इसे जगह छोड़ो अब थोड़ी सी, ठीक, ये 1200 दिखा देंगे, फिर फोर्थ रियलाइजेशन भी आएगी, और जगह छोड़कर लिखो वर्किंग नोट 1। अभी 1200 बांट के दिखाने हैं थर्ड रियलाइजेशन वाले। रियलाइजेशन 3 जो मशीनरी के थे 1200, उनकी बात कर रहे हैं। बताना बेटा अमाउंट ड्यू कितना था ए, बी और सी का। अमाउंट ड्यू कितना था बेटा? 24,000। ए, बी और सी, ये था बेटा 9,600, 6,000, 8,400। अच्छा, यहां से बताओ अब कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है। सब मिलाकर कैपिटल कितनी आ रही है? 24,000। कैश कितना अवेलेबल है? 1200। यानी मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? जो बांट देंगे पार्टनर्स में इन द पीएसआर, जो कि कितनी है? 532। तो तीनों के हिस्से का मैक्सिमम लॉस कितना, वो निकाल के बताओ। 11,400 इसके हिस्से का घाटा, 5,700 इसके हिस्से का घाटा, 4,560 इसके हिस्से का घाटा। मैंने कहा देखो ये तो आपकी कैपिटल घाटा है, इतना तो आपको बेयर करना पड़ेगा। ठीक है जी, बताना कितना है? 6,840 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6,840। ये आएगा 840 नेगेटिव, ये भी आएगा नेगेटिव 1,800। बेटा देख लेना ठीक करा है क्या मैंने? 1,800 नेगेटिव भी आ रहा है क्या? नहीं, सही है गलत है? ये सही है। और ये बताओ बेटा 3840 आ रहा है क्या? देख लो, बताइए हिंदी का क्या बताओ। कौन? हाँ भैया बताओ बेटा, ठीक है कि नहीं है? इतनी बात बेटा ठीक है। चलिए आगे बताइए बेटा, और आगे बताइए। अब क्या करें बेटा? दोनों का एक्सेस है कि नहीं है? बोलो बेटा, कहां एडजस्ट कर दोगे? एक्सेस ऑफ ए एंड बी एडजस्टेड 1800, 840 कितना हुआ सब मिलाकर? 2640 सारा यहां एडजस्ट होगा। यानी कि कितना बैलेंस आया? नील 1200। यानी पूरा 1200 किसको जाने वाला है? 1200 रुपये तो अवेलेबल थे मेरे पास, थर्ड रियलाइजेशन के 1200 रुपये ही अवेलेबल थे। तो यहां से हमने बता दिया कि पूरे 1200 हम सी को देने वाले हैं। पार्टनर सी को पूरे 1200 मिलेंगे। स्टडी मटेरियल मत देखना, उसने ये सब कुछ ना उस स्टेटमेंट में ही किया हुआ है, सो दैट इट बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से किया हुआ है, ये बेस्ट तरीका है। अलग से 1200 का हिसाब किताब बनाकर
अब मेन स्टेटमेंट में ले जाओ। अब ले जाओ बेटा मेन स्टेटमेंट में। बेटा ऐसे हटा दूं यहां से, आओ वापस। ये 1200 का लफड़ा चल रहा था, कहां दें? सारा किसको दे दिया? सी को। बताओ अब अमाउंट ड्यू कितना बना? नील नील, ये 9,600 एज इट इज हैं, ये 6,000 एज इट इज हैं, 7,200। लास्ट रियलाइजेशन बताइए कितने की है? वो मुझे अब आप अपने आप करके दोगे। करो स्टार्ट। 4,000 की रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन नंबर 4। ये 4,000 बंटवाओ, तीनों में से किस किस को देंगे, कितना कितना देंगे? वर्किंग नोट नंबर, अच्छा काम करना है इसमें, ये 1200 कहां से आया लिख लेते हैं साथ में। रेफर वर्किंग नोट 1 और ये रेफर वर्किंग नोट 2 जो आप बना कर देंगे। बनाओ, बनाइए बेटा, करो अपने आप काम फटाफट से। एक मिनट, फिर से वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा। वर्किंग नोट 2 फोर्थ रियलाइजेशन है बेटा। किसकी थी रियलाइजेशन? ये स्टॉक की। कितने की? 4,000 की। जरा फटाफट से मेरी अब आप ही मदद कर देना। अमाउंट ड्यू कितना कितना है तीनों का? 9,600, 6,000, 7,200। जरा बताना बेटा आज मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना दिख रहा है आपको? ये टोटल मिला के कितना है? 22,800 माइनस 4,000 लॉस दिख रहा है। इससे ज्यादा क्या ही होगा? मान लो कल को कोई पैसा रियलाइज नहीं हुआ, आखिरी 4,000 आ रहे हैं, ये अमाउंट ड्यू है, 4 ही आए हैं, तो बस मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? ये 18,800 का, जो तीनों बेयर करेंगे 5, 3, 2 के रेशो में। करवाओ। 9,400, 5640, 3760। लो जी, खत्म बात ये भी। तो ये बताइए जरा फटाफट से, ये बताइए फटाफट से कितना हुआ ये? और ये बेटा 3,400 क्या है ये? बेटा पेमेंट फाइनल यही तो हुआ। ले जाओ वहां पर शीट में वापस। चलो ले जाते हैं। 200, याद रखना, याद दिला दो मुझे कितना कितना था ये? ये आया 200, 360, 3,440। तो ओ सर और पेमेंट ना कर पाएंगे। बेटा देख लो कहीं और से पैसा वैसा आ रहा हो तो। अरे देख लो ना सर, नहीं आ रहा सर, सॉरी सर। तो बस ये क्या हो गया फिर? अब ये हो जाएगा रियलाइजेशन लॉस। 9,400, 5,640, लो जी, वुड बी द फाइनल रियलाइजेशन लॉस। आई होप ठीक है बात सारी, ये समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्लास में कराऊंगा ये भी, 1-2 पॉइंट बस बताने हैं इसमें और फिर क्वेश्चन शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2।
फिलहाल कोई काम नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC व्हेन दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, ए का लोन दिया हुआ है, यहां तक कोई मसला नहीं है, कैपिटल तीनों की दी हुई है, सन्ड्री एसेट्स और कैश पड़ा हुआ है। एसेट्स रियलाइज द फॉलोइंग सम्स इन इंस्टॉलमेंट। पहले कुछ मिला 1000, 3000, 3900, 6000, 20000, 100। इसमें ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग बैलेंस ₹100 फ्रॉम एक्सपेंसेस। समझ में नहीं आया कुछ, चलो खैर देखते हैं आगे। एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन वर एक्सपेक्टेड टू बी 500। मुझे लग रहा था 500 रुपए खर्चे होंगे इस पूरे प्रक्रिया में, बट अल्टीमेटली खर्चा हुआ कितना? 400 रुपए का। शो एट ईच स्टेज कैश रिसीव शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। बेटा क्लियर है? बोलो बेटा। लिखो ब्रैकेट में अप्लाई मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ मिलेगा, पक्का लिखा हुआ मिलेगा। अप्लाई मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। सुनो बेटा, सबसे पहले कितने पैसे बांटोगे और किसको दोगे? बोलो बेटा। क्रेडिटर्स को देंगे। और कितने दिलवाओगे? 2000। 2 कहां से आ गया ये? बेटा 1000 ही तो दोगे। बोलो बेटा। नहीं, इससे पहले कुछ और भी है बेटा। कैश भी तो पड़ा है, उसे घर में रखोगे। समझ रहे हो? एसेट बेचकर कैश आ रहा है, वो तो बांट रहे हो। और जो ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ है बेटा, बोलो। जानते हो पहली रियलाइजेशन जो है, पहली बार जो कैश डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना होगा? बताओ अब। 500 जो ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, और पहली बार बेचकर आए कितने? 1000। कितने हो गए कुल मिलाकर? 15। लेकिन मुझे लग रहा है भाई ये सब बेच बाच दूंगा अगर, तो खर्चे लग रहा है मुझे 500 रुपए के आएंगे। वो फिर खर्चा कहां से पे करूंगा? आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो बेटा। कि भाई 500 रुपए के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड हैं। अगर मैंने सारा पैसा आज बांट दिया, सारा पैसा आज बांट दिया, तो ये 500 रुपए खर्चे के कहां से आएंगे? तो इसलिए मैं क्या करूंगा? 500 रुपए रोक कर चलूंगा। बेटा हाँ बोलो। फर्स्ट पहली रियलाइजेशन में कितना पैसा बांटोगे? अब 1000 प्लस 500 माइनस 500। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? बेटा हाँ तो बोलो। 1000 प्लस 500 माइनस 500, 500 रोक लिए। चलो रिलेशन होता गया, बेचते गए, पेमेंट करते गए। खर्चे एक्चुअल में हुए कितने? 400। तो 100 रुपए बचे हुए हैं अभी, वो वही लिखा हुआ था। असल में आखिरी रियलाइजेशन 20,000 की होगी, उसमें 100 रुपए जो खर्चे के बचे हुए पड़े हैं मैंने वो और जोड़ दिए। और मैंने क्या कहा कि फिफ्थ रिलेशन में 20,100 बांट के बताना। बेटा ठीक है, क्लियर हो गया एक्सपेंसेस का पॉइंट? क्या अब ट्राई करोगे फटाफट से क्वेश्चन? करो झटपट से, कर लो अभी, अभी कर लो। 10 मिनट में आपको दे रहा हूं, 5 मिनट 10 मिनट, करो फटाफट से। प्रैक्टिस ही है इसमें, कॉन्सेप्ट टेक्निकल्स कुछ नहीं है, और प्योरली प्रैक्टिस है बस क्वेश्चन करने की, बाकी और कोई विचित्र बात नहीं है। करो जी। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं कराकर भेज रहा हूं। हाँ जी। 500 रुपये लिखने हैं, कहाँ पे लिखने हैं? वहीं लिखो ना कॉलम में। कैश में। फर्स्ट रियलाइजेशन 1000 प्लस 500 माइनस 500, फिर माइनस भी वहीं पे दिखा दो ना कॉलम में बस, कि मुझे पता है कि 1000 में 500 ऐड होने थे और 500 रोकने थे। वो इत्तेफाक से अमाउंट सेम आ रही है तो बच्चा गलती से 1000 ही बांट देगा तो भी आंसर मैच हो जाएगा, लेकिन वो इत्तेफाक है सिर्फ। इनर कॉलम में लिखो फर्स्ट रियलाइजेशन 1000 प्लस 500 माइनस 500 फॉर एक्सपेंसेस।
चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 2, statement showing distribution of cash, maximum possible loss method। लो जी, क्या क्या दिया हुआ है इसमें? अब लायबिलिटीज के नाम पर क्या क्या दिया हुआ है बेटा? क्रेडिटर्स बता दिए, उसके अलावा पार्टनर्स लोन है, 1 2 पार्टनर्स लोन 1 2 और 3 ये हो गए हमारे पास पार्टनर्स। ये हो गया यहाँ पर A इज लोन, A इज कैपिटल, B इज कैपिटल, C इज कैपिटल। इनका अमाउंट ड्यू था अमाउंट ड्यू कितना कितना था बेटा? 2000, 5000, 15000, 18000 और 9000 रुपए। उसके बाद एसेट्स रियलाइज्ड। बोलो बेटा क्या करेंगे? फर्स्ट रियलाइजेशन 1000 प्लस 500 ओपनिंग कैश माइनस प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, पूरा क्रेडिटर्स को चला जाएगा। सेकंड रियलाइजेशन 3000 का था बेटा, 3000 में से 1000 तो यहां दिलवा दीजिएगा और बेटा बचे हुए 2000 यहां दिलवाइएगा। थर्ड रियलाइजेशन 3900। बेटा बताओ 3900 का क्या करोगे? पहले बोलो बेटा, पहले कहाँ गया? पहले 3000 यहां चला जाएगा, यहां तक तो कोई मसला नहीं है। अब बात आई 900 रुपए किसे दिलवाएंगे? 900 रुपए किसे दिलवाएंगे जी? वो मिलेंगे पार्टनर्स को, और जैसे ही पार्टनर्स का नाम आएगा, जैसे ही बेटा पार्टनर्स का नाम आया तो हमें तय करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड यूज करिए। बनाओ बेटा स्टेटमेंट उसके लिए। फिर थर्ड रियलाइजेशन 900 रुपए, थर्ड रियलाइजेशन के 900 रुपए मेरे पास हैं। तीनों का अमाउंट ड्यू कितना कितना था? 15000, 18000 और 9000 ड्यू। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है? बोलो बेटा कितना सब मिला करिए? 42,000 माइनस 900। 41,100 को बांटिए 2:1 के रेशो में। 16,440, 8,220। ये करने के बाद जरा बताओ अब कितना बैलेंस है? ओहो नेगेटिव आ गया। 1440, 1560 पॉजिटिव, 780। ये पूरा जो एक्सेस है ऑफ ए वो एडजस्ट हो जाएगा इन द रेशो 2:1। 1440 को झटपट से 2:1 के रेशो में बताना कितना कितना आएगा? 960,
480। तो इस मुताबिक फाइनल पेमेंट जो निकल कर आया वो 600 और 300। लॉजिकली 900 ही तो थे मेरे पास, लॉजिकली 900 ही तो थे। वर्किंग नोट 1, वापस इसको लेकर जाइए मेन स्टेटमेंट में अपने। 300 रुपए 600 रुपए मेन स्टेटमेंट में। बेटा ये सबने नोट कर लिया कि नहीं किया? वापिस आ जाऊं? चलो देखो, जिसने कर लिया वो बढ़ते जाएं आगे। $600 और 300 यहां दिलवाए हैं, 600 यहां दिलवाए हैं, 300 यहां दिलवाए हैं। नील नील 15,000 बचे, 17,400 बचे, 8,700 बचे। शुरू करो बेटा फोर्थ और फिफ्थ। 2 वर्किंग नोट बनेंगे, 6,000 का फिर से बनाओ, 20,100 का उसके बाद बनाइएगा। करो। करो जी, इस पर लिख लेना रेफर वर्किंग नोट 1। ये आपने 300 और 600 कैसे बांटे हैं, इसके लिए भाई वर्किंग नोट 1 पढ़ लो, वहां सारा लिखा है। फोर्थ रियलाइजेशन 6,000 बांटो भाई, बांटो 6,000 बांटो। आओ, फोर्थ रियलाइजेशन 6,000। पार्टनर्स ABC। बताना बेटा अमाउंट ड्यू कितना था इनका तीनों का? हाँ, 15,000 बता रहे हो और 8,700। बताना बेटा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना बैठेगा? 21,100 41,100 माइनस 6,000, इसे 35,100। रेशो क्या है? बांटो। 14,040 14,040 7,020 3। लो बेटा, थैंक गॉड किसी का नेगेटिव नहीं आया। एज इट इज पहुंचा दीजिए तीनों को, कोई एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता ना पड़ेगी। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे नेगेटिव फिगर्स कम होती जाएंगी। तीसरे अगली स्टेटमेंट में भी नेगेटिव नहीं आएगा। बेटा ट्रांसफर करवा रहे हो फिगर? ये वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2। स्टडी मटेरियल में क्या किया हुआ है? सारे वर्किंग नोट भी मेन स्टेटमेंट में बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है। मैंने अलग बनवाए हैं यहां पर। बताइए 960 960। बेटा अगला कितना था? और लास्ट अगला कितना है? नहीं, ये कितना था? फिर बताओ अमाउंट ड्यू कितना आ रहा है अब? हाँ जी,
14,040 7,000 और बताओ बेटा फिफ्थ रियलाइजेशन कितने की है? 20,100 रुपये। बांटो बेटा। अच्छा बताओ एक बात, मैं आपको यहीं रुक कर, अब वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। कैपिटल देखो पीएसआर में आ गई कि नहीं आई? बोलो हाँ। अगर स्टेटमेंट बनाओगे ना तो उससे कोई फायदा ना होगा, सीधा अब इसे पीएसआर में ही बांट दो। बांटो, इसको ही बांट दो सीधा 2:1 के रेशो में। बंटवाना बेटा 8,000। आप स्टेटमेंट बना लो चाहे, वहां से भी यू विल गेट द सेम आंसर। इवन अगर आप स्टेटमेंट बनाते भी हैं तो भी सेम आंसर ही बनेगा, तो भी सेम आंसर ही बनेगा। रियलाइजेशन लॉस कितना आ गया बेटा? ये खत्म चर्चा। चर्चा समाप्त। नोट करिए बेटा। कर लिया नोट सबने? आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 पर। मैं सिखाऊंगा नहीं आज, जो अगला मेथड है नहीं सिखाऊंगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे, खिचड़ी पक जाएगी। लेकिन आप क्या करोगे ये बताओ, मेथड शुरू कहां से हुआ था? कहां से शुरू हुआ था मेथड? बेटा यहीं से तो शुरू हुआ था मेथड। ये यहां तक तो सब कुछ ऑर्डिनरी है, इतना काम करके लाओगे क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे लिए। जैसे ही कैपिटल, जैसे ही पैसा पार्टनर्स के लिए अवेलेबल आए वहीं रुक जाना, उसके बाद का काम मैं कराऊंगा। पढ़ देता हूं क्वेश्चन में आपके लिए, पढ़िए। अ पार्टनरशिप फर्म वाज डिसॉल्व्ड, इट्स बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में कैपिटल, लोन बी का क्रेडिटर्स, एसेट्स रिलाइज इंस्टॉलमेंट्स, पेमेंट मेड ऑन प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस। मुझे नहीं पता क्या होता है ये। क्रेडिटर्स वर पेड 29,000। देखना क्रेडिटर कितने के थे, समझ में आ रहा है बात? क्या समझ में आया बताओ? यहां कितना लिखोगे? अमाउंट ड्यू कितना लिखोगे? 30 माइनस 1 करके 29 लिखना, और फिर 29 ही पेमेंट कराओगे। बोलो बेटा। चलो आगे। एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड 5,400, एक्चुअल अमाउंट 4,000। रुक कर बताओ क्या मतलब हुआ इसका? सुनो, जो पहली रियलाइजेशन है यहां से 5,400 रोक लोगे, काम चलता गया चलता गया चलता गया, खर्चे कितने हुए? 4,000। तो जो आखिरी रियलाइजेशन होगी उसमें 1,400 रुपए ऐड कर दोगे। वहां तो क्वेश्चन में किया हुआ था उसने, वहां उसने 100 रुपए, देखो ना ये 20,100 में 100 रुपए याद आ रहे हैं, यही वाले थे, ध्यान रखना इस बात का। आगे, अमाउंट वॉज पेड ऑन 15 सितंबर, स्टेटमेंट एसेट्स रिलाइज 25,200, 60, 80, पीएसआर 2:1, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बाय हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। मुझे बताओ पहली रियलाइजेशन कितनी लिखोगे? 25,200। हाँ बोलो।
माइनस 5,400, बेटा ये लिखोगे, कर लोगे ना, कैश भी तो पड़ा हुआ है, प्लस 10,800 भी तो करोगे पहली रियलाइजेशन में, बेटा हाँ बोलो, जो भी पहली रियलाइजेशन है उसमें 10,800 तो कैश पड़ा है, वो भी जोड़ लेना, और 5,400 आपने रोक लिए खर्चों के लिए, वो माइनस कर देना, बस दैट्स इट। इतना काम आप करके लाएंगे। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करूंगा, जान के नहीं करा रहा आज, दोनों एक से सही हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी, सब मिक्स हो जाएगा। ठीक, तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। कल पार्टनरशिप हमारा फिनिश हो जाएगा, पूरा पार्टनरशिप कल विल कम टू एन एंड। लास्ट क्लास है हमारी, कल रहेगी। थैंक यू।